आखिर क्यों इस रेलवे ट्रैक पर बिना लाइट के दौड़ती है लोकल ट्रेन। और एक ऐसा देश जहां इंसानों के साथ साथ ऊंट भी करते हैं ट्रैफिक नियमों का पालन। बनाए गए हैं स्पेशल ट्रैफिक सिग्नल। क्या आप जानते हैं कि आधार और पैन कार्ड पर क्यों बना होता है क्यूआर कोड और किस राज्य में मौजूद है देश का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट। फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, भारत समेत दुनिया भर में कई एयरपोर्ट्स मौजूद हैं जो आम इंसान की हवाई यात्रा को सुविधाजनक बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कहां मौजूद है और उसकी ऊंचाई कितनी है? अगर नहीं तो हम आपको बताते कि देश का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लेह में मौजूद है। कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट समुद्र तल से लगभग 3256 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ बहुत तेज व ठंडी हवाएं चलती हैं। इस एयरपोर्ट पर हवा की तेज स्पीड की वजह से हवाई जहाज को लैंड करवाने में काफी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में लेह के इस एयरपोर्ट तक सफर करने वाले यात्री अपने रिस्क पर जाते हैं, जिन्हें अपने साथ केबिन में सामान ले जाने की इजाजत नहीं होती है। वहीं लंबे समय तक यह एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के अधीन था, जिसे साल 2016 में भारतीय विमान एसोसिएशन को सौंप दिया गया था। लेह के कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट पर विमान उड़ाने और लैंड करवाने के लिए कुशल पायलट्स की जरूरत होती है, जिसकी वजह से यहाँ हर तरह के पायलट प्लेन लेकर नहीं जा सकते हैं। नंबर 2, इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया भर के कई देशों में नूडल्स को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसे अलग अलग तरीकों से बनाया और सर्व किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताइवान के युनलिन नामक शहर में नूडल्स को मगरमच्छ के पैर के साथ सर्व किया जाता है, जिसे 40 तरह के अलग अलग मसालों की मदद से तैयार किया जाता है। इस मगरमच्छ के पैर वाले नूडल्स के एक कप की कीमत लगभग 4000 रुपए के आसपास होती है, जिसे देखकर किसी भी आम इंसान का मन खराब हो सकता है। लेकिन ताइवान के लोग इस डिश को खाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट मालिक की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। नंबर 3, हमारी धरती को हरा भरा बनाने में पेड़ पौधों की अहम भूमिका होती है, जो ऑक्सीजन प्रदान करने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का काम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेड़ इंसान की मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी ठीक कर सकते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति खुद को डिप्रेशन और तनाव की चपेट में आने से बचा सकता है। चीन में बहुत से लोग इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें वह पेड़ों को कुछ मिनट के लिए गले लगा लेते हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने से डिप्रेशन और तनाव से मुक्ति मिलती है, जबकि शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। खास तौर से अगर किसी इंसान को चिंता या बेचैनी महसूस हो रही है, तो वह पेड़ को कुछ दिनों तक रोजाना गले लगा सकता है। किसी शांत जगह पर पेड़ को जादू की झप्पी देने से सारा स्ट्रेस पल भर में गायब हो जाता है, जिसकी वजह से चीन के लोगों के बीच यह ट्रेंड काफी ज्यादा प्रचलित हो रहा है। दरअसल पेड़ के आसपास ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जबकि उसके पत्तों व तनों से आने वाली मनमोहक खुशबू स्ट्रेस से छुटकारा पाने में मददगार साबित होती है। नंबर 4, आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग दूसरों के दुख दर्द की वजह बनते हैं, उन्हें मौत के बाद नरक की आग में जलना होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आज हम आपको धरती पर मौजूद एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे नरक का दरवाजा कहा जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तुर्कमेनिस्तान में अशगाव शहर से लगभग 160 मील की दूरी पर काराकुम रेगिस्तान मौजूद है। इस रेगिस्तान में एक विशालकाय गड्ढा है, जिसे गेट ऑफ हेल यानी नरक का दरवाजा कहा जाता है। दरअसल इस क्रेटर में पिछले कई सालों से आग जल रही है, जिसकी चौड़ाई लगभग 230 फीट है। यह प्राकृतिक गड्ढा नहीं है, बल्कि इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोदा गया था। उस समय रेगिस्तान में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की जा रही थी। तभी खुदाई करने वाले लोगों को एक ऐसा स्थान मिला जहां बहुत सारी मात्रा में गैस कैद थी। ऐसे में उस स्थान पर खुदाई का काम शुरू किया गया, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी गड्ढे से गैस को बाहर नहीं निकाला जा सका। इसके बाद उस गड्ढे में एक दिन अचानक से आग लग गई, जिसके बुझने का इंतजार करने के अलावा किसी के पास कोई उपाय नहीं था। इस तरह साल दर साल बीतते चले गए, लेकिन क्रेटर की आग शांत नहीं हुई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस क्रिएटर को श्रापित मानना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि इस गड्ढे के ठीक नीचे नरक का शैतान रहता है और उसकी वजह से गड्ढे में सालों से आग जल रही है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि क्रिएटर में लगी आग के पीछे प्राकृतिक गैस जिम्मेदार है, जिसका लगातार रिसाव हो रहा है और इस वजह से गड्ढे में सालों से आग जल रही है, जो आगे भी इसी तरह से धधकती रहेगी। नंबर 5, भारत में आधार और पैन कार्ड को बहुत ही अहम दस्तावेज माना जाता है, जिसका इस्तेमाल कई सरकारी और प्राइवेट कार्यों को पूरा करने के लिए प्रूफ के तौर पर किया जाता है। ऐसे में आपने नोटिस किया होगा कि आधार और पैन कार्ड में क्यूआर कोड छपा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कोड का क्या इस्तेमाल होता है?
अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि आधार और पैन कार्ड में मौजूद QR कोड का इस्तेमाल किसी व्यक्ति से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके लिए आधार या पैन कार्ड पर छपे QR कोड को मोबाइल फोन के स्कैनर से स्कैन करना होता है, जिसके बाद आपके स्मार्टफोन में उस व्यक्ति से जुड़ी जानकारी दिखाई देने लगेगी। इस जानकारी में व्यक्ति का नाम, पैन या आधार नंबर, माता पिता का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर जैसा डेटा शामिल होता है। इस QR कोड को आधार और पैन कार्ड में छापने का मकसद यह होता है कि अगर पानी या पसीने के संपर्क में आने से कार्ड पर मौजूद जानकारी मिट जाए या फिर धुंधली हो जाए तो उस स्थिति में QR कोड को स्कैन करके संबंधित व्यक्ति से जुड़ी जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 6, चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां अजीबोगरीब कारनामों को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में जहां एक तरफ दुनिया के अन्य देशों में गाड़ी और पैदल यात्रियों के लिए ट्रैफिक लाइट्स लगाई जाती है, वहीं चीन ने इस लिस्ट में ऊँटों का नाम भी शामिल कर दिया है। दरअसल चीन में ऊँटों के लिए ट्रैफिक लाइट लगाई गई है, जो विश्व में अपने तरह का पहला सिग्नल है। यह ट्रैफिक सिग्नल मिंगशा माउंटेन में लगाया गया है, जहां हर साल सैकड़ों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। इस जगह पर ऊँटों की सवारी काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन जब कभी तेज हवाएं मिंगशा माउंटेन से टकराती हैं, तो उससे एक अलग तरह की आवाज पैदा होती है। इस आवाज को सुनकर ऊँट भ्रमित हो जाते हैं और गलत दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके पहाड़ से टकराने या फिर खाई में गिर जाने का खतरा बना रहता है। ऐसे में इस स्थान पर ट्रैफिक लाइट लगाकर ऊँटों को दुर्घटना का शिकार होने से रोका जाता है, जिसके तहत जब तेज हवाएं चलती हैं तो सिग्नल पर लाल लाइट जलाकर ऊँटों को चलने से रोक दिया जाता है। वहीं जब हवा की रफ्तार सामान्य होती है तो सिग्नल पर ग्रीन लाइट जलती है और ऊँट आगे बढ़ते हैं। हालांकि इन बेजुबान जानवरों को ट्रैफिक नियम समझने में काफी वक्त लग रहा है, जिसके लिए ऊँट के मालिक उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन इस तरह की ट्रैफिक लाइट से कितने हादसों को रोका जा सकता है और क्या जानवरों के लिए ट्रैफिक लाइट लगाना समझदारी का काम लगता है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। नंबर 7, भारत में रोजाना कई ट्रेनों का संचालन किया जाता है जो अलग अलग रूट से होते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती हैं। ऐसे में कोहरे, धुंध या फिर रात के समय रोशनी के लिए ट्रेन में लाइट जलाई जाती है ताकि सामने का व्यू क्लियर हो सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी मौजूद है जिसके कुछ किलोमीटर पहले ट्रेन की हेडलाइट्स को बंद कर दिया जाता है और ट्रेन घने अंधेरे के बीच से होकर गुजरती है। आमतौर पर ट्रेन में इस तरह की टेक्निकल खराबी को नजरअंदाज नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे सैकड़ों यात्रियों की जान को खतरा रहता है। लेकिन चेन्नई में स्थित तांबरम रेलवे स्टेशन के पास कुछ दूरी तक के रास्ते में ट्रेन को बिना हेडलाइट जलाए ही ट्रैक पर दौड़ाया जाता है, क्योंकि उस इलाके में करंट नहीं है। एक वेबसाइट पर लोको पायलट की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जिस जगह की बात की जा रही है वो सिर्फ कुछ ही दूरी का हिस्सा है। इस छोटे से हिस्से में OHE में करंट नहीं है। इसका मतलब है कि जो उपकरण इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को बिजली प्रदान करते हैं वहाँ के ओवरहेड इक्विपमेंट में करंट नहीं होता। ऐसी जगहों को नेचुरल सेक्शन कहा जाता है। यह जगह रेलवे की ओर से बनाई जाती हैं और ये बनाने का उद्देश्य ओवरहेड वोल्टेज और करंट को बनाए रखना है। इसे CUT करंट कहा जाता है और इससे नई करंट जोन की शुरुआत होती है, जिस वजह से कुछ दूर तक बिजली नहीं होती है और नई करंट जोन की वजह से बिजली की दिक्कत होती है। वहीं जो लोकल ट्रेन की लाइटें होती हैं वो ड्राइवर के केबिन से चलती हैं। इनका पावर सिस्टम अलग होता है और ये इस जगह प्रभावित होता है। वहीं एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन में बिजली की आपूर्ति के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है, लिहाजा उन ट्रेनों को लोकल ट्रेन की तरह करंट जोन की जरूरत नहीं होती है। नंबर 8, भारत के कई राज्यों में मेंढक को बरसात के आगमन के साथ जोड़कर देखा जाता है, जिसकी वजह से देश में अलग अलग प्रथाएं मशहूर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक अनोखी प्रजाति का मेंढक पाया जाता है जो संबंध बनाने के बाद अपना शारीरिक रंग बदल देता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मेंढक को इंडियन बुल फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, जिसमें नर मेंढक के पास जादुई शक्ति होती है। इस प्रजाति के मेंढकों का शारीरिक रंग पीला होता है, जो मानसून के सीजन में विशेषकर अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और संबंध बनाने के लिए मादा मेंढकी की तलाश करते हैं। बताया जाता है कि यह मेंढक जब मादा मेंढकी के साथ संबंध बना लेता है तो इसका शारीरिक रंग अन्य मेंढकों की तरह हरा या मटमैला हो जाता है, जबकि संबंध बनाने से पहले उसकी त्वचा का रंग पीला होता है। इंडियन बुल फ्रॉग की प्रजाति बिल्कुल भी खतरनाक या जहरीली नहीं होती है, बल्कि इस मेंढक के बिल से बाहर निकलने को बहुत ही शुभ माना जाता है। छत्तीसगढ़ के लोगों का कहना है कि जिस साल यह मेंढक ज्यादा संख्या में अपने बिल से बाहर निकलते हैं उस साल मानसून अच्छा होता है और राज्य में जमकर बारिश होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।